एक लड़की भीगी भागी सी। पता नहीं क्यों समीर सुबह से यह गाना गुनगुना रहा था। शायद यह मौसम का असर था। सुबह से ही आकाश पर काले बादल मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी बरसात हो सकती है। लेकिन बिना बारिश के ही मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। और इस दिन और मौसम का मज़ा लेते हुए समीर आज अपनी बाइक निकालने की जगह पैदल ही अपने ऑफिस की ओर चल पड़ा। वैसे भी उसका ऑफिस घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। एक लड़की भीगी भागी सी गुनगुनाते हुए समीर ने ऑफिस में कदम रखा। वाह भाई, अभी बारिश हुई नहीं और तुम भीगी भागी लड़की भी देखा है। कहाँ देखी? यह त्रिवेदी था। वो और होंगे जिनको भीगी भागी लड़कियां दिखती होंगी। मैं तो जब भी बारिश में बाहर निकलता हूँ मुझे भीगी भागी गायें भैंस ही दिखाई देती हैं। समीर बोला। अपनी अपनी किस्मत है भाई, कहकर त्रिवेदी चला गया। समीर अपने डेस्क पर बैठा, पर पता नहीं क्यों आज उसका काम में मन नहीं लग रहा था। और काम में मन न लगने का कारण वह भली भांति जानता था। वह कारण था काव्या। काव्या उसी के ऑफिस में काम करती थी और समीर की एक बहुत अच्छी मित्र भी थी। पर समीर तो अपने मन में कुछ और ही भावनाएं पाले बैठा था। मन ही मन समीर काव्या से प्यार करने लगा था, लेकिन आज तक ये बात उससे कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन आज का मौसम समीर के मन में उत्साह जगा रहा था। आज तो बता ही दूंगा, उसने मन मन में सोचा। उसने चोर नज़रों से काव्या की ओर देखा। कितनी सुंदर लग रही थी वह, कितनी भोली भाली थी, कितनी नाजुक सी और छुई मुई सी लगती थी। बॉस बुला रहे हैं, चपरासी का यह संदेश सुनकर समीर बड़ी अनिच्छा से अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया। आता हूँ भाई, बोलकर वो बॉस की कैबिन की ओर बढ़ चला। समीर, कल मैनेजमेंट के साथ मीटिंग है। तुम्हें पिछले 3 सालों के सेल्स प्रेजेंटेशन बनाना है। यह प्रेजेंटेशन मुझे आज ही चाहिए ताकि मैं आज उसे देखकर सुधार कर सकूं। पर यह तो बहुत बड़ा काम है, एक दिन में कैसे होगा? देखो, करने को आज ही है। चाहो तो काव्या की मदद ले लो। बॉस ने फरमान जारी कर दिया। समीर को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी। तुरंत वह काव्या की ओर गया और उसे काम समझाया। काम करते करते शाम हो गई, फिर भी अभी काम थोड़ा बाकी था। एक एक करके ऑफिस के कर्मचारी जाने लगे। समीर और काव्या नहीं जा पाए, पर इस चक्कर में समीर अपने दिल की बात भी नहीं कर पाया। अंत में एक ऐसा समय आया जब ऑफिस में उन दोनों के अलावा सिर्फ बॉस था। काम खत्म करते करते रात के 9 बज चुके थे। अरे समीर, देर काफ़ी हो चुकी है, तुम एक काम करो, काव्या को उसके घर छोड़ आओ। बॉस ने कहा। ठीक है। समीर को तो यही चाहिए था। दोनों ऑफिस से बाहर निकले। बाहर बारिश हो रही थी। सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। क्या करे? समीर ने पूछा। देर बहुत हो चुकी है, अभी और रुकना संभव नहीं। चलो बारिश में ही चलते हैं, काव्या ने कहा। और दोनों ने बारिश में कदम रख दिया। एक पल में ही बारिश ने दोनों को भिगो दिया। एक लड़की भीगी भागी सी। समीर फिर गुनगुनाने लगा। यह गाना क्या गा रहे हो समीर? काव्या ने ऐतराज़ जताया। अरे ये गाना तो सवेरे से मेरी जुबान पर आ रहा है, जाने क्यों। वैसे भीगने के बाद तुम भी कमाल लग रही हो। अच्छा, फ्लर्टिंग कर रहे हो? काव्या ने लताड़ा, पर उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था। बारिश अब थम चुकी थी। लगता था ये दोनों को भिगोने का कुदरत का कोई षड्यंत्र था। अब तो बोल ही दे बेटा, अब नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएगा, समीर ने मन ही मन सोचा। मुझे तुमसे कुछ कहना था काव्या, वह बोला। अभी रास्ते में खड़े खड़े कहोगे क्या? जो कहना है कल ऑफिस में कह देना, काव्या ने आंखें नचाकर कहा। समझ तो वह चुकी थी कि समीर क्या कहना चाहता है, लेकिन वह समीर को सताना चाहती थी। नहीं, वह क्या है कि मैं कुछ बात यह है कि समीर बोलते हुए हकला गया। अरे इससे कुछ नहीं होगा, जो सुनना है हमसे सुनो जाने मन। अंधेरे में से एक आवाज़ आई। उन्होंने चौंक कर उस अंधेरे कोने की तरफ देखा। आदमी खड़े थे, शक्ल से ही गुंडे नजर आ रहे थे। समीर सतर्क हो गया, उसे हालात समझ आ गए। चलो यहाँ से चलते हैं, उसने धीरे से कहा। क्यों? तुम कुछ कहना चाहते थे ना, कह दो ना, काव्या ने साफ इनकार कर दिया।
तुम समझ नहीं रही हो, यहाँ खतरा है, ये लोग। अभी समीर बोल ही रहा था कि वह तीनों एकदम नज़दीक आ गए। समीर ने तीनों गुंडों की ओर देखा। ज़रूरत पड़ने पर क्या वो इन तीनों का मुकाबला कर सकता था? उसे इस बात की संभावना कम ही नजर आई। एक गुंडा होता तो वो भीड़ भी जाता, लेकिन एक साथ तीन, ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही थी। और काव्या, वह कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। खुद आगे बढ़कर गुंडों से पूछ रही थी, तो आप क्या सुनना चाहते थे भाई साहब? भाई, एक गुंडा ठहाका लगाया। भाई बोलती है, अभी तेरी ये गलत फहमी दूर कर देते हैं। दूसरे गुंडे ने आगे बढ़कर काव्या का हाथ पकड़ लिया। तभी जैसे बिजली कौंधी। क्या हुआ, ये तो समीर के भी समझ में नहीं आया, पर काव्या ने उछलकर एक गुंडे के मुंह पर लात मारी और दूसरे गुंडे की गर्दन पर वार किया। एक क्षण में दोनों गुंडे सड़क पर पड़े थे। तीसरा गुंडा फटी फटी आंखों से यह दृश्य देख रहा था। आ तू भी आ, काव्या ने उसे ललकारा, लेकिन वो बिना पीछे देखे सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। समीर अचंभित दृष्टि से काव्या को देख रहा था। काव्या मुस्कुराई। कराटे सीखने के अपने ही फायदे हैं। अच्छा, तुम कुछ कह रहे थे? मैं आगे समीर कुछ नहीं बोल पाया। काव्या ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, ठीक है, लगता है मुझे ही कहना पड़ेगा। समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? और देखो, मना मत करना, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। समीर मुस्कुराया। अपनी किस्मत से कौन लड़ सकता है कहकर उसने अपनी बाहें फैला दी और वो भीगी भागी लड़की अब उसकी बाहों में आ गई। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।